नशे का मायाजाल। सूखा नशा, गीला नशा, जंगल में नशा, घर में नशा, समाज में नशा, हर तरफ बस नशा ही नशा। बॉलीवुड तो महज एक ठिकाना है जहां पहले काम का नशा हावी होता है, फिर इसी खुमारी को उतारने के लिए जो नशा किया जाता है वो कहलाता है ड्रग्स। कभी अफीम, कभी कोकीन, तो कभी हशीश के नाम पर बदनाम होती रही है माया नगरी। मुंबई ही वो ठिकाना है जहां पर लंबे वक्त तक अंडरवर्ल्ड का राज कायम था। मुंबई ही वो ठिकाना है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मुहाना भी कहलाता है। लेकिन इसी मुंबई में सुर्ख काली रात के वक्त गुलजार होती पार्टियों में मदहोशी का खुमार भी सिर चढ़कर बोलता है। अभी आर्यन खान और उसकी क्रूज पार्टी सुर्खियों में है, तो चंद दिनों पहले एक से बढ़कर एक सितारे इसी बदनामी के जाल में उलझे, जिनमें ऐसे ऐसे नाम शुमार हुए जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छों के होश फाख्ता हो गए। इन दिनों एक ही चर्चा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मायाजाल कैसे फैला हुआ है। 2020 में इसकी शुरुआत रिया चक्रवर्ती से हुई। उसके बाद दीपिका पादुकोण, कॉमेडियन भारती सिंह जैसे नाम उजागर हुए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में ड्रग रैकेट के तार सिलसिलेवार अंदाज में खुलने शुरू हुए। इनमें सबसे ऊपर नाम आया अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का। ड्रग्स के आरोप में रिया चक्रवर्ती जेल में भी रही। वो ड्रग्स था मैरिजुआना। इस मामले में रिया चक्रवर्ती के अलावा कई और नाम सामने आए थे। व्हाट्सएप चैट की मदद से एनसीबी के अधिकारी इन तमाम सितारों तक पहुंचे। इस केस में रिया समेत 20 लोग गिरफ्तार हुए थे। 8 सितंबर 2020 में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद से वो मुंबई की भाईखाला जेल में बंद रही। रिया पर आरोप लगे थे कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी। एनसीबी ने इस मामले में अब तक रिया और उनके भाई शोविक समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स का जाल बॉलीवुड में आज का नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। अभिनेता संजय दत्त भी किसी जमाने में ड्रग्स के चंगुल में उलझे थे। अभिनेता संजय दत्त को 1982 में ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। बाद में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया था। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने संजय दत्त की तरह अपनी ड्रग्स की लत के बारे में दुनिया को बताया। प्रतीक बब्बर ने कबूल किया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। बाद में नशा मुक्ति केंद्र ने उन्हें इस समस्या से निकलने में मदद की। ड्रग्स की चपेट में आ जाने के कारण हनी सिंह का करियर और शोहरत का ग्राफ नीचे आ गया था। तस्वीर हनी सिंह ने खुद साफ की। उन्होंने कहा था कि ये पहली बार है जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ था। फरदीन खान को जब ड्रग्स की लत लगी, उस वक्त वो बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उन्हें 2001 में कोकीन के साथ मुंबई के जुहू से गिरफ्तार किया गया और इसी के चलते उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है ये वो तमाम नाम हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। इनके अलावा अभी कई सितारे और भी होंगे जो इस वक्त नशे की लत में डूबे होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन तमाम सितारों ने खुद भी स्वीकार किया है कि नशे की वजह से उनकी जिंदगी कैसे बर्बादी की कगार तक पहुंच गई और कैसे वो वक्त से पहले संभले। हालांकि अभी सुर्खियों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है। इसी वजह से बॉलीवुड के इस चेहरे पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन हाल के दिनों में मुंबई एनसीबी ने जो धमाकेदार खुलासे किए हैं वो भी कम हैरान करने वाले नहीं रहे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के बीच जारी रिश्तों का अंत नजदीक है, क्योंकि ड्रग माफिया और उसके हैंडलर पैडलर के पीछे एनसीबी के अधिकारी पड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।